गलत है, दिमाग नहीं सही इनके इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। कर सकते हो। सेफ्टी कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है, हथियार की बात नहीं है। अपना अपना एक माइंड होता है और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफी गंदी नजरें हैं लोगों की बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। हिंदुओं ने देखे, हिंदुओं का जो निज़ाम है ना, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुसलमानों में 4 की इजाजत है। 4-4 5-5 करते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। तलाक देनी पड़ेगी अगर आपने दूसरी करनी है। यहाँ पर तो तलाक भी नहीं देते ना, पाकिस्तान के मर्दों की बात कर रही हूँ। हाँ, तो कहने का मकसद है कि अब दुनिया में हमारे खिलाफ कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आप देख लें। और कहाँ कहाँ मुसलमानों के साथ जो है जुल्म, तो मुसलमानों के साथ ही हुआ है। कि क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वी आर मुस्लिम पीपल्स, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल्स टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं इसको काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ और इसके पीछे बहुत बड़ी गेम हो रही है और प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। और ये पाकिस्तानी आज से नहीं है, ये पाकिस्तानी सदर अयूब के दौर से हैं, जब सदर अयूब ने यूके का फर्स्ट दौरा किया था और उनको बेस्ट प्रोटोकॉल मिला था। आज तक किसी को तरीक में इतना अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिला। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूके में भी अब इन जाहिल पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां के रहने वाले लोगों का यह कहना है कि हमारी बहन बेटी इन पाकिस्तानियों के आसपास सेफ नहीं करती। ये जाहिल पाकिस्तानी आए दिन यूके में चोरियां करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, यहां तक कि लड़कियों का रेप तक भी करते हैं। अब ऐसे में यूके के जो निवासी हैं वे सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि इन पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेज दिया जाए। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है कि पाकिस्तानियों को किसी देश से बाहर निकाला जा रहा है। इससे पहले तुर्की, सोमालिया और कनाडा जैसे देशों से भी इन जाहिल पाकिस्तानियों को निकाला गया है। तो दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हमारे पाकिस्तान के खिलाफ अवाम हो रही है, दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इसने करना चाहिए? हमारे इमाम के साथ दूसरा ममालिक क्या सोचेगा? मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दें। केसेस यहाँ सामने नहीं आते, जैसी हरकतें बाहर कर रहे हैं। यहाँ पे तो आती है, वो पाकिस्तान का अपना मुल्क है हमारा, वो पाकिस्तान तक बात रहती है। लेकिन आपको पता है, जब दूसरे ममालिक में जाके ऐसे करे तो बात लीक नहीं होती कि दूसरे जो मतलब अवाम है वो इस बात को वायरल नहीं करते कि पाकिस्तान की अवाम इतना कर रही है। क्यों करते हैं ये वहाँ जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है। वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। जी, बस पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी सोच को बदले और इस तरह के कामों से दूर रहें। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की सोच इनके माइंड में आती है? आप भी लड़कियां हो, बाहर निकलो, यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो आप लोग ऐसे? हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। कर सकते हो। सेफ्टी कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है, हथियार की बात नहीं है। अपना अपना एक माइंड होता है और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफी गंदी नजरें हैं लोगों की बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। नहीं, अकेली लड़की को कोई एक घर से एक पलटन में से किसी एक इंसान को साथ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बॉडीगार्ड होता है, बन के रहना चाहिए, उसके साथ साथ बॉडीगार्ड बन के रहना चाहिए उसके साथ साथ। क्या बात कर रहे हो? अपने ही मुल्क में बेगाना क्यों फील कर रहे हो? यही तो बात है ना, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं रह सकते कि दूसरे मुल्क में कैसे रहेंगे, जब अपना मुल्क हमें सेफ रहने के लिए नहीं कोई चांसेस दे रहा। हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यारे मुल्क के बारे में ऐसी बातें करें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात बताएं कि ये गलत कर रहे हैं। किस तरीके से ये नाम वहाँ पर डबो रहे हैं? क्या वजह इनमें एजुकेशन नहीं है? ये आदत से मजबूर है? क्या वजह इनको कि ये हमारी कंट्री का हर मुल्क में जाकर जो है वो नाम डबो रहे हैं? हमें लंदन बाहर निकाल रहा है, हमारे लिए हमें तुर्की ने बाहर निकाला, सऊदी ने बाहर निकाला, क्या वजह है? पाकिस्तान खुद धक्के देके बाहर निकाल रहा है लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो बाहर ही जा रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अब ना ही बात करें एजुकेशन तलीम लिहाज से, क्योंकि दूसरे ममालिक में तलीम ज़्यादा बेस्ट है हमारे पाकिस्तान के। अब हम यहाँ पे लगा लें एक लड़की सेकंड ईयर में है, उधर का आप लगा लें एक स्टूडेंट 5 क्लास में, तो मुकाबला कर पाएंगे? बहुत ही बदतमीज बिहेवियर होता है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर जो होते हैं ना स्टूडेंट, जब कोई लड़के और लड़का को साथ बात करते देख लें, दूसरा ज़्यादातर लोगों के तो माइंड बहुत गंदे हैं, लेकिन क्या पता वो आपस में ऐसे ना हो जैसा हमें सोच। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की सोचें कभी नहीं बदल सकती। आप यकीन मानिए, अब कोई लड़का बाई चांस एक लड़की को रास्ता भी बता रहा है कि यहाँ का यहाँ तक है, लेकिन दूसरा सोचने वाला ये नहीं सोचेगा कि रास्ता बता रहा है, वो अपने अलग ही माइंड से सोचेगा और पता नहीं क्या क्या बातें बनाएगा। ये अच्छी बात है। तो हो सकता है आपको रास्ता बताने वाला भी आपको घुमा रहा हो। नहीं, वो तो अपना एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, यहाँ ठीक है, वो अपना अपना माइंड होता है, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कैसे इन पाकिस्तानियों को ठीक करें हम तो पाकिस्तानियों को कहते हैं प्लीज अपनी सोच बदलें। सबसे पहले सोच में इनकी क्या है ये तो बताइए। ये जो बहुत सी क्या मैं कहूँगा ओवर एक्टिंग हुकूमत है ना, ये सारा डिपेंड ही इन्हों पे करता है। नेगेटिव सोचना, हर बात को नेगेटिव लेना, थोड़ी पॉजिटिव के तरीके से सोचे ना। कैसे खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक मर्द एक लड़की पे हाथ उठा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? कहाँ देखा है? पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है एक लड़की पे जुल्म हो रहा है। क्या वो लड़की मतलब क्या है यार, हमारे पाकिस्तान अवाम क्या करते हैं? एक लड़की को क्या उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं देखा जाता? एक लड़की है, वो उसको माना कि लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अवाम रहने नहीं देती लड़की को स्ट्रॉन्ग। लड़की को स्ट्रॉन्ग होने नहीं देती, घर से बाहर रहे तो कहते हैं 10 बजे से पहले घर रहो, अकेले घर से बाहर नहीं जाना है। भाई क्या बिहेवियर है? लड़की की कोई ख्वाहिशात नहीं है कि लड़की जी नहीं सकती रह के। मतलब इस मुल्क में लड़का है तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, लड़की अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, लड़की को बहुत घर में से कमजोर भी अगर बाहर निकलना है तो अपने घर में से किसी भाई किसी बड़े को साथ लेके निकलना है कि कुछ हो ना जाए, इतना डर है लोगों में। यहाँ तक कि लड़कियों को इतना डराया गया है कि यहाँ से आपने 2 कदम अकेले नहीं जाना, रात को अकेले नहीं आना, रात को अकेले नहीं करना, किसी भाई को साथ लेके जाना है, किसी को ये लेके। लेकिन क्यों यार, हमारा अपना मुल्क है, हम खुल के क्यों नहीं जी सकते? इन कुत्तों को कैद करो ना जिनकी वजह से हम कैद हैं। बिल्कुल, लड़कियों पे इल्जाम लगा देती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। चाहे लड़की ने काम ना किया हो, लेकिन ये रियलिटी है, इल्जाम लड़की पे आता है। क्या यही सोच, यही माइंडसेट जब बाहर जाता है तो उनका भी माशरा खराब करता है? जी बिल्कुल, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। यानी कि ये माइंडसेट जब बाहर जाएगा तो उनका भी मुल्क तबाह करेगा। जी जाहिर है, जब वो अपने मुल्क में रह के सही हरकतें करे तो क्या बाहर के मुल्क जाके वो सुधर जाएगा? कभी नहीं। सही निकाला जा रहा है फिर इनको बाहर। तो अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ निकाला जाए। लेकिन ऐसे लोग जाएं बाहर, हमारा पाकिस्तान सेव हो। बाहर वाले मुल्क तो तंग हो रहे हैं, उनका क्या करे? फिर इन लोगों को पकड़े जेल में डालें। मैं कहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो कि बाहर के मोबाइल हमारे पाकिस्तान को देखने के लिए आई दूर दूर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ही ये कितनी सिविलाइज सोसाइटी है, कितने अच्छे लोग हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक हमें रह के कोई भी ऐसी सहूलियत देखने को नहीं मिल रही। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद हैं। आप देखें, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है जो कहता है कि जमहूरियत के नाम पे जी, लेकिन वहाँ कितना मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो चुकी है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की तादाद भी डबल हो चुकी है, ये भी तो आप देखें। वो तो आप देखें, आबादी तो बढ़ेगी। अब देखें, जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे थे तो उस वक्त क्या आबादी थी, और इस खिस्से की उससे डबल ज़्यादा आबादी हो गई। लेकिन हिंदुओं की डबल नहीं हुई, वहाँ मुसलमानों की डबल हो गई है। नहीं, हिंदुओं देखें, हिंदुओं का जो निज़ाम है ना, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते मुसलमान हो। तो कहने का मकसद है कि अब दुनिया में हमारे खिलाफ कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आप देख लें, और कहाँ कहाँ मुसलमानों के साथ जो है जुल्म, तो मुसलमानों के साथ ही हुआ है। सऊदीया भी क्या मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है? क्योंकि वो भी हमें बाहर निकाल रहा है। हैं? वो कहाँ निकाल रहा है? कर रहे हैं लोग। हमारे भिखारी पकड़े इतने ज्यादा, हमारे भिखारी पकड़े, उसने हमारा पाकिस्तान के लिए हज का कोटा भी कम वो किया। देखें ना, जो उनका सिस्टम है उसके खिलाफ कोई भी जाएगा। भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी, मैं खुद होके आया हूँ कि दूसरे ममालिक के लोग भी भीख मांग रहे हैं, बल्कि कम उम्र बच्चियाँ मेरे पास आ गई जी कि पैसे मांग रही है अरबी में। अरबी ज़बान मुझे आती तो नहीं है, लेकिन ये कि वो उनके जो है कि वो मांग रही है। मैं स्टोर में जा रहा हूँ तो एक बुजुर्ग खातून अरबी में मेरे से कि पैसे का मुतालबा। कि हमारी ही ज्यादा तादाद क्यों पकड़ी जाती है? ये ऐसी हरकतें हम क्यों करते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम खराब हो? नहीं, ये तो देखें ना, यहाँ से जब जा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को इसको तवज्जो देनी चाहिए कि एक्शन इस चीज़ का लेना चाहिए कि उसका इंटरव्यू होना चाहिए बाकायदा। जिसको वीज़ा दे रहे हैं ना, उसका इंटरव्यू होना चाहिए कि वो किस कैलिबर का बंदा है, वो क्राइम में तो नहीं मुलविस। लेकिन और चेक होना चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वीज़ा दे रहे हैं। अब करता एक है, मुल्क पूरा बदनाम होता है, लाजमी बात है। कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसको बताइएगा। प्रोपेगेंडा वो बता कि यहूद और नसारा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहता है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करने में लगे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इनकी चाली नहीं पे उलट दूंगा। क्या इस वक्त हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं? क्या इस वक्त हमारी हरकतें ठीक है? हम अपनी बात करते हैं। उनकी जो कम सीन जो बच्चियाँ, उनके साथ रेप के केसेस होते हैं और वो हमारी कम्युनिटी के ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैं अपने जो यूके के क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वी आर मुस्लिम पीपल्स, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल्स टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं इसको काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ और इसके पीछे बहुत बड़ी गेम हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। और ये पाकिस्तानी आज से नहीं है, ये पाकिस्तानी सदर अयूब के दौर से हैं। जब सदर अयूब ने यूके का फर्स्ट दौरा किया था और उनको बेस्ट प्रोटोकॉल मिला था, आज तक किसी को तरीक में इतना अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिला। एक सेकंड, तो उस वक्त पाकिस्तान की 40,000 कम्युनिटी ने उसका इस्तेमाल किया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो तरीका बड़ी पुरानी है, हम लोग उसकी तरक्की में यूके के साथ साथ हैं। तो ये इस तरह के ब्लेम गेम करने से बाज रहे हैं। और मैंने आपकी बात इंटरप्ट किया, सॉरी। बात यह है कि सऊदीया ने भी, आपको पता होगा कि सऊदीया ने भी पाकिस्तानी निकाले, फिर दुबई ने भी निकाले। देखिए वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इस तरह की गलत हरकतों को नहीं बर्दाश्त करते क्योंकि कानून है वहाँ पर। अगर वहाँ पर कोई गलत हरकत करता है, उनके पीछे नेशनलिटी पाकिस्तानियों की निकलती है, तो बीइंग पाकिस्तानी हमारा फर्ज है कि हम उस चीज़ को सुधारें ताकि कल को पूरे पाकिस्तान का नाम खराब ना होना। तो अगर इस चीज़ पर हम एक्शन ले, हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले, काउंसलिंग करे ऐसे दिमागों की कि जो बाहर जाकर ऐसी हरकतें करते हैं, तो हमारे मुल्क की भी इमेज सेफ हो सकती है। अभी वो इसी चीज़ से डरते हैं कि ये बाहर आकर गलत हरकतें करते, तभी तो निकालते हमें। इस पर भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, जो अपने तौर पर मैंने देखा। उसमें मालूम ये हुआ कि जो जिस तरह चैटिंग ऐप्स हैं, उसमें किसी ने आपस में चैट्स की, तो उन्होंने चैट्स की बना पर जो है ना, उनको जो है वो गिल्टी करार दे दिया। इसको पाकिस्तानी जो बॉयज़ हैं कहाँ पर? यूके के अंदर। एक उनकी साइट है यूके की, जो कि ये सारा लाइव दिखाती है मंजर। उसमें उनकी जो ऑफिशियल्स हैं, उनके पुलिस पर्सन, वो सब ये चीज़ें दिखाते हैं ताकि जो है ना वो लोगों में खौफ भी पैदा हो और लोग इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन कम से कम उसका सही आईना तो दिखाएं आप, ये मसला क्या है। आप एक इनोसेंट पर्सन को खड़ा करके रोक लेते हैं, उसको फिर आप डिस करना शुरू कर देते हैं। नहीं ना, कुछ गिल्टी लोग होते तभी तो उनके पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है, ये बता दें। सऊदीया की अभी आपने बात की कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। हमारे लोग जाते हैं उम्रे का वीज़ा लगवा के वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्यों विदेश में लोग इन पाकिस्तानियों से परेशान रहते हैं। ये किसी भी कंट्री में रह ले, उस देश का सबसे पहले तो खाएंगे, फिर इस देश में ये ऐसी हरकतें करेंगे जिसको लेकर इन्हें वहां से भगा दिया जाता है। यानी ये जहां भी चले जाएं, बस इन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। सभी मुल्कों के लोग इन पाकिस्तानियों से परेशान रहते हैं। कोई भी देश इन्हें अपने यहां जल्दी से बुलाकर राजी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।